आइए आपके अपने चैनल AKSD एजुकेशनल चैनल पर आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात 5 प्रश्नों के साथ कुछ और प्रश्नों के साथ किए थे। अब आज की वीडियो में आपको हम यक्स के अर्थात चर और अचर राशियाँ, चर और अचर क्या होती हैं आज बता दे रहे हैं हम। क्लियर हो जाता है चर क्या है अचर क्या है, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। चर राशियों का योग क्या होता है, गुणा कैसे होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। घातों के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक वीडियो हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम करने का प्रयास नहीं करेंगे। और आप सभी कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आपका अपना ही चैनल है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम चर और अचर राशियों के बारे में बात कर रहे थे। चर राशि और अचर राशि। चर राशि क्या होती है? जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, और जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे ये तो परिभाषा है, इससे नहीं मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा, बस तात्पर्य क्या है, चर होती क्या है, अचर क्या होती हैं, बस यही क्लियर कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया गया a + b बराबर 10 या x + y बराबर 7। इस प्रकार आपको दे दिया गया। अब पूछ ले रहा है a और b का मान क्या है या x और y का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप स्वतंत्र रखने के लिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 + 5 बराबर कितने के? 10। a का मान 5, b का मान 5, 10 आ गया। दूसरा कंडीशन हो सकता है a के स्थान पे आप 7 रख दीजिए, b के स्थान पर आप 3 रख दीजिए, तब भी आपका 10 हो जाएगा। या 8 + 2 रख सकते हैं, 10 हो जाएगा। या इसी को उल्टा आप कर सकते हैं, 7 + 3 बराबर 10, अर्थात 3 + 7 बराबर 10। a का मान अब 3 हो गया, b का मान 7 हो गया। यहाँ पर a का मान 7 था, b का मान 3 था। a का मान 8 है, b का मान 2 है। अब a का मान 2 कर लीजिए और b का मान 8 कर लीजिए, तब भी 10 हो जाएगा। 9 कर लीजिए a का मान, b का मान 1 कर लीजिए, तब भी 10 हो जाएगा। इसी प्रकार a का मान 1 कर लीजिए, b का मान 9 कर लीजिए, तब भी 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कि a और b का मान लगातार बदल रहा है, लेकिन ये वाली जो राशि है इसका मान नहीं बदल रहा है। तो इसे आप कहेंगे अचर राशि, और a भी चला जाएगा आपका चर राशि, अर्थात उसका मान बदल रहा है। ऐसे x और y में होगा। आप देख सकते हैं कई उदाहरण लेकर 3 + 4, 4 + 3, 6 + 1, 1 + 6, 5 + 2, 2 + 5। इस प्रकार से a भी x y का मान बदल रहा है और उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर राशि कहते हैं। तो इससे तात्पर्य क्या हुआ कि अचर राशि क्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं, संख्याएं जो होती हैं वो अचर राशि होती हैं। और अल्फ़ाबेट A से Z तक ये जो होता है ये आपकी चर राशियाँ होती हैं। कोई भी चीज़ होती हैं, जो अंक होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, जो गिनती होती हैं, वो अचर राशि होती हैं। और चर राशियाँ जो होती हैं A B C D इस प्रकार से Z तक आप बात कर सकते हैं, तो ये चर राशियाँ होती हैं। तो हमें लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा चर और अचर क्या है। आइए अब हम इस चर राशियों के जोड़ घटाव और गुणा की बात करते हैं। क्या होता है देखिए, अगर से हम बात करें यक्स है, यक्स में कहा जाए एक जोड़ने को, यक्स है। पहला सवाल मान लीजिए, यक्स में 5 जोड़ने पर क्या होगा? 5 जोड़ने पर क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए यक्स में अगर से 5 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा यक्स + 5, ये होगा।
ठीक है, इसको आप बढ़िया समझ जाइए। अगर से आपको दूसरा प्रश्न हम बता दे रहे हैं, x में 5 से गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करने पर क्या होगा। अब देखिए x में 5 से गुणा करना हो जाएगा x गुणे 5, इसको लिख सकते हैं आप 5x, ये फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगर से x में से 5 घटाना हो, तीसरा टाइप आ जाते हैं, x में से 5 घटाने पर क्या होगा, तो हो जाएगा x माइनस 5, ये आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे भाग देने पर, अगर से भाग कहा जाए, चौथा आप देख लीजिए, x में 5 से भाग देने पर, तो x में भाग देना है 5 से, तो इसको लिख सकते हैं x भागे 5 या x बटे 5, दोनों रूप लिख सकते हैं। ये अच्छे से समझ लीजिए आप, x में 5 से भाग देने पर x भागे 5 अर्थात x बटे 5 हो सकता है। x में 5 जोड़ने पर क्या होगा, x प्लस 5 होगा। x में से 5 घटाने पर क्या होगा, x माइनस 5 होगा। x में 5 से गुणा करने पर, x में 5 से गुणा करने पर क्या होगा, x गुणे 5 अर्थात 5x होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको अच्छे से समझ लेनी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं अगर ऊपर आपको नहीं दिख रही हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आकर इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। इसको हम मिटा रहे हैं। अब जैसे भाग वाला जो है, भाग दिया जाता है तो x भागे 5 इस प्रकार, या लिख सकते हैं x भागे 5 इस प्रकार, दोनों रूप भाग वाला है। जोड़ना है तो x प्लस 5 हो जाएगा, घटाना है x माइनस 5 हो जाएगा। यदि गुणा करना है तो x गुणे 5 या 5x हो जाएगा। ये क्लियर आप बात कर लीजिए। किसी को अगर कोई समस्या होती है तो अवश्य बताएगा कमेंट करके। आगे आते हैं कुछ और ही प्रश्नों को लेकर। जैसे अगर से आपसे कहा जाए कि 5x में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब देखिए 5x में 3 से गुणा करने पर क्या होगा, 5x गुणे 3, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 5 तिहाई 15x। एक तरीका ये हो गया। अगर से ये 75 गुणा के स्थान पर जोड़ कह देता, योग करने पर, योग आपको बताया गया, योग मतलब जोड़, जोड़ने पर क्या होगा, तो हो जाएगा 5x प्लस 3। अगर से जोड़ की बात करा, घटाव की बात करेगा तो हो जाएगा 5x माइनस 3। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, गुणा हो गया। भाग अगर से करने पर कहा गएगा भाग, तो हो जाएगा 5x भागे 3, या इसको लिख सकते हैं आप 5x और बटे 3। ये बटे का चिन्ह है, 5x और बटे 3। तो आप समझ रहे हैं, चर और अचर राशियों के साथ साथ गुणा, जोड़, भाग, घटाव, या आप कह सकते हैं योग, अंतर, बटे, इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझ रहे हैं। जिसको भी अगर से कहीं बड़ी थोड़ी भी समस्या होती है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जिससे वो भी सीख सकें और समझ सकें। और एक उसी के साथ आपसे एक उम्मीद और करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, जिसका नाम है AKHD एजुकेशनल चैनल, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और उन्हें प्रेरित करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, यक्स अर्थात चर और अचर राशियों के साथ गुणा और भाग, जोड़, घटाव। अब आगे बात करते हैं कैसे क्या होता है। अगर से आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को, जिसको नहीं समझ में आएगा, अगली वीडियो में और प्रश्नों को लेकर आपको समझा देंगे कि कैसे क्या होता है। अगर से किसी को ज़्यादा कम समझ में आया होगा वो कमेंट करके अवश्य बताएगा। इस टाइप के प्रश्नों को हम और बता देंगे आपको। आइए आगे चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न में क्या होता है क्या। अब देखिए, जैसे अब यक्स है और यक्स की पावर 5 है। पावर जो लिखी होती है, घात जो लिखी होती है, ऊपर लिखी होती है। यक्स के घाते 5 हैं, या पावर उसे आप कह सकते हैं पावर 5 है।
और इसमें गुणा करना है उसी अर्थात चर राशि से, यक्स से ही गुणा करना है। अब गुणा अगर से करना है तो याद रखिएगा गुणा में घात जुड़ती है। अब देखिए यक्स के घात कुछ नहीं है तो यहां पर आप 1 लिख सकते हैं। तो जब इसका गुणा होगा तो घातें जुड़ती हैं, तो इसका घात 5 और इसका घात 1, तो 5 और 1 6 अर्थात x की पावर 6 आंसर आ जाएगा। बस आपको याद रखना है गुणे में घातें जुड़ती हैं। अगर से दूसरा है भाग, भाग में जो घात होती है वो घटती है, भाग में घातें घटती हैं। जैसे आपको एकदम क्लियर करते चलेंगे, देखते रहिएगा। x के पावर 3 गुणे x के पावर 7, इसका मान जो हो जाएगा x के पावर 3 + 7 बराबर x के पावर 10। क्यों? क्योंकि गुणा है और गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं, इस प्रकार जोड़ हो गया। आइए भाग की बात कर ली जाए एकाध प्रश्न की तरफ। x के पावर 8 भागे x के पावर 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक रूप ये हो गया, एक रूप ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 8 बटे x के पावर 2, दोनों एक ही चीज है, बताया गया है आपको। तो भाग में घातें घटती हैं, चाहे इस रूप हो चाहे इस रूप से, तो लिख सकते हैं x की पावर 8 माइनस 2 अर्थात x की पावर 6, ये आ जाएगा। और उदाहरण लेते सकते हैं x के पावर 11 बटे x के पावर 1 या x के पावर 2 ले लीजिए, या इस प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 11 भागे x के पावर 2, इन दोनों का आंसर होगा x के पावर 11 माइनस 2 अर्थात x की पावर 9, इसका आंसर हो जाएगा। भाग में घातें घटती हैं, याद रखिएगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं, ये याद रखिएगा। अब और आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जैसे अगर ऐसे लिखा हो x की पावर 9 1/x की पावर 9, ये जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं x की पावर -9। भाग है, घातें घट जाएंगी, तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो ऊपर जाएगा माइनस। जैसे 1/x स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, अर्थात नीचे कोई भी अचर राशि है उस पर जितनी घात लगी होती है यदि उसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे x की पावर 1/x की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर 3। इस टाइप से प्रश्न आप इसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं। यदि किसी के पावर 1 हो तो घात नहीं लिखी जाती, जैसे x y z, अगर से इसका पावर 1 है तो ये स्वयं होगा, उसका मान वह स्वयं होता है, ये याद रखिएगा। किसी का पावर 1 हो, किसी की घातें 1 हो तो वह स्वयं ही उसका उत्तर होता है। यदि किसी की पावर 0, जैसे इसका पावर 0, y का पावर 0, z का पावर 0, तो उसका मान सदैव 1 होगा, ये आपको याद रखना है। किसी की पावर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। किसी का पावर 0 हो, 0 का मतलब ये है लिखा जाएगा 0 और 1 लिखा नहीं जाता है, जैसे ये टाइप, जैसे x लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मान 1 होगा, जब इसके पावर 0 लिखा होगा तब इसका मान 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। जैसे दो चर राशियां हैं, उसका गुणा, जैसे ही x के पावर 3 है और y के पावर 2 है। अब आपको ये नहीं करना है कि गुणा कर लेना है x y और इसके 3 2 5 हो जाएगा, ये गलत है आपका। गुणे में घातें जुड़ती हैं पर जो चर राशि होगी वह एक समान होगी, एक ही होगी, दो नहीं होनी चाहिए।
ये गलत है आपका, इस तरीके से नहीं जुड़ेगा कि गुणा है, सर जी बताए थे गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, जोड़ लिए 3 2 5 हो गया। ये गलत है, यही सब गलती कर देते हैं बच्चे जो सीखते रहते हैं। तो आपको बता रहे हैं इसका मान जो होगा ये हो जाएगा x की पावर 3 और y के पावर 2, इस प्रकार लिखा जाएगा इंटू लगाकर। इस प्रकार आप समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि x है और y है घातें जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। जब एक समान रहेगा तभी जुड़ेंगी या घटेंगी। आगे बात करते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। जैसे याद रखेंगे आप, टेबल आपको याद होना चाहिए बढ़िया से, अच्छे से, जहाँ तक याद हो सके मैक्सिमम आप जितना प्रयास कर सकें। उसके बाद जो पावर होता है, जैसे पावर पढ़ रहे हैं x की पावर 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x का जितना पावर लगा होगा उतनी बार गुणा, अर्थात x गुणे x और गुणे x। अब देखिए इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 1 1 1 3 हो जाएगा। x के पावर 2 है, इसका मतलब x गुणे x। इसे आप कहते हैं वर्ग और इसे कहते हैं घन। जब घातें 3 लगी होती हैं तो उसे घन कहते हैं, जब पावर 2 लगा होता है, घातें 2 लगी होती हैं तो उसे आप वर्ग कहते हैं। अब वर्ग और घन, वर्ग का अगर से इस रूप को देखेंगे तो वही होता है वर्गमूल, वर्गमूल। और घन का एक रूप देखेंगे तो उसे कहते हैं घनमूल। घनमूल जो घन का मूल है, जिससे बना हो, उसे कहते हैं घनमूल, और वर्ग जिससे बना है उसे कहते हैं वर्गमूल। जैसे बात करते हैं, आपको 30 से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं याद हो जाएंगी तो अच्छी बात है। जैसे एक हम लिखते रहे हैं इधर वर्ग, 2 रूप लिखते हैं, इसका प्रथम रूप, सेकंड रूप और वर्गमूल। देखिए जैसे 1 के पावर 2 लगा हो, 2 के पावर 2 लगा हो, 3 के पावर 2 लगा हो, 4 के पावर 2 लगा हो, 5 के पावर 2, 6 के पावर 2, 7 के पावर 2, 8 के पावर 2, 9 के पावर 2, इसी प्रकार आगे चलता हो, इसी प्रकार आगे चलता जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बार गुणा कर सकते हैं, 1 गुणे 1। इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 6। ये लिख सकते हैं 7 गुणे 7। ये 8 गुणे 8 और ये 9 गुणे 9, और इसी प्रकार आगे चलता जाएगा जहाँ तक आप याद कर सकें। अब 1 का वर्ग, इसका वर्गमूल जो होगा, अर्थात यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, वर्ग रूप है, ये वर्गमूल रूप हो जाएगा। बाद में ये वर्ग ही रूप रहने दीजिए, 1 हो गया। यहाँ पर 2 गुणे 2 करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25, यहाँ पर 36, इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 81, आगे हो जाएगा 100, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये देखिए वर्ग संख्याएं हैं, ये वर्ग संख्याएं हैं, अर्थात एक वर्ग है किसका? 1 का। अर्थात 1 का वर्गमूल अगर से पूछेगा तो हो जाएगा 1। 2 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल पूछेगा तो हो जाएगा 2। ये देखिए 2 यहाँ पर चला है, ये संख्या। 9 का वर्गमूल पूछेगा तो हो जाएगा 3। 16 का वर्गमूल पूछेगा तो हो जाएगा 14। 25 का वर्गमूल पूछेगा तो हो जाएगा 5। 36 का वर्गमूल पूछेगा हो जाएगा 6। 49 का वर्गमूल पूछेगा हो जाएगा 7। इसी प्रकार आप से हम आशा करते हैं आप लिख कर रफ पर अपने हाथों से प्रैक्टिस करके 30 तक या उससे ऊपर आप देख सकते हैं। तो वर्गमूल आपको, दूसरी चीज़ें हैं, टेबल के बाद आपको वर्गमूल याद करना है कि आपको पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट। आप 49 का वर्गमूल 7, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81,
या 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10, 64 का वर्गमूल 8। इस प्रकार आप याद करते रहेंगे। ऐसे घन है, घनमूल है, इसको ध्यान दीजिए। घन और घनमूल, घनमूल में देखिए और घन देखिए। घनमूल में जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, ऐसे ऐसे आता चला जाएगा। घन का मतलब हो गया 3 बार रूप, 3 बार गुणा, 1 गुणे 1 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 गुणे 6 और गुणे 6। मतलब जितनी घात लगी होती है उसे आप उतनी बार लिखेंगे, उस संख्या को जिस पर जितनी घात लगी होगी। 3 लगा है तो उसे घन कहते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 1 एकन्ने 1 एकन्ने 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 27, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौका 64, 5 गुणे 5 पचाम 25 और गुणे 5 125, और यहाँ पर 6 गुणे 6 छचमक 36 और 36 गुणे 6 करेंगे आ जाएगा 216। अब देखिए, अगर से आपसे पूछ ले कि 1 का घन क्या होगा, 1 होगा, 2 का घन कितना होगा, 8 होगा, 3 का घन क्या होगा, 27 होगा, 4 का घन क्या होगा, 64 होगा, 5 का घन क्या होगा, 125 होगा, 6 का घन क्या होगा, 216 होगा, 7 का घन क्या होगा, 343 होगा, ऐसे 8 का घन क्या होगा, 512 होगा। इस प्रकार आप याद कर लेंगे 10, 12, 15 तक, जो भी याद हो सके, जितना भी आपके सामर्थ्य हो। वर्ग घनमूल पूछेगा, 64 किसका घनमूल है, तो 4 का। अगर से 64 का वर्गमूल पूछेगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 गुणे 8, 8 टाइम 64 2 बार गुणा किया गया, तो ये वर्गमूल हो जाएगा 8 का। 64 8 का वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, 125 का घनमूल 5 हो जाएगा, 216 का घनमूल 6 हो जाएगा। इस प्रकार आप याद कर लेंगे, जिससे आपको याद होने में आसानी हो जाएगी। आगे देखिए, जैसे कुछ संख्याएं होती हैं जिसका वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता है। जैसे अगर से अंडर रूट में लिखा है 25, इसका मतलब है ये वर्गमूल आपसे पूछ रहा है, तो इसका आपको पता है तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अंडर रूट 36 है तो इसका कितना हो जाएगा, 6। ये भी आपको बता रहे हैं कि 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे लिख दिया गया है 32, अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 को हम तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं 32 को 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप जानते हैं हम 4 गुणे 4, 4 के घाते 2, आप देखेंगे लिखे होंगे आप लोग 16 यहाँ से, तो ये जो हो जाएगा बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4, लेकिन 2 किसी का नहीं होता है, तो ये अंडर रूट में वैसे पड़ा रहेगा। तो 32 का जो वर्गमूल निकलेगा 4 अंडर रूट 2 निकल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको समझना होगा, सीखना होगा। आगे वाली वीडियो में और हम प्रश्न लेकर आएंगे इस टाइप के। अभी हम कुछ राशियों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना बता दे रहे हैं, उसको आप सीख लीजिए। जैसे 2 अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, तो आधार समान है, आराम से जुड़ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। और बात करते हैं, अगर से यही प्रश्न दिया होता 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अब ये नहीं जुड़ेगा, अब ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 और 1 3 कर लें, ये नहीं होगा।
इस प्रकार रहेगा, आप जोड़ते चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, घटाते चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5√2 माइनस 3√2। अब देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, तो ये घट जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो आएगा 2 और ये √2 हो जाएगा। 5√2 में से 3√2 घट जाएगा तो बचेगा 2√2। लेकिन इसके स्थान पर 3 होता तब नहीं घटता, याद रखिएगा। अगर से यहाँ पर 3 होता तब ये नहीं घटेगा, जब 2 रहेगा तब यह इसका आंसर आ जाएगा इतना। गुणे की बात करें अगर से √3 गुणे √3 है तो इसका मान 3 होगा, याद रखिएगा। √2 गुणे √2 है तो इसका मान 2 होगा। √7 गुणे √7 है तो इसका मान 7 होगा। और √4 गुणे √4 है तो इसका मान 4 होगा। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा कि √3 गुणे √3 गुणा है तब, जोड़ और घटाव में नहीं बात कर रहे हैं, हम गुणे की बात कर रहे हैं। गुणे में अगर से ऐसा है तो इतना हो जाएगा। और देखेंगे उदाहरण, जैसे 2√3 गुणे √3 गुणा करना है तो 2 आप रहने दीजिए, आपको बताया गया इसका गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब गुणे 3 गुणे 2 अर्थात 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे 3√3 है गुणे √3 है तो ये 3 ऐसे रहने दीजिए, ये दोनों 3 मिलकर 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण लेकर आप हल कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, जैसे कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे लिखा गया है 2√3 भागे √3, या इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 बटे √3। तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस नहीं लगा है तो कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2 और वही रूप है तो वही चीज़ इसका भी आ जाएगा। जैसे 4√7 है बटे √7 है बटे 2√7 है मान लीजिए, तो √7 से √7 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इसका मान भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। याद रखेंगे प्रश्नों को और हल करते रहेंगे। जैसे और उदाहरण ले लीजिए, लिखा है 16√5 बटे 2 √5, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 8 16, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। अब अंतर देखेंगे, जो हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं और जो आप बताने जा रहे हैं, इसमें दोनों में डिफरेंस। अब दिया है 16 प्लस √5 बटे √5। अब ये ऐसा नहीं है कि इसको आप काट देंगे, ये गलत। अगर से बीच में प्लस आ गया या माइनस चिन्ह आ गया तो आप डायरेक्ट इसको नहीं काट सकते हैं, या यहाँ पर 2 है तो 2 1 के 2, 2 8 16 ऐसे नहीं काट सकते। ये तरीका गलत है, यही आपको सीखना है, यही आपको जानना है। ये जो रूप है ये ऐसे ही रहेगा, 16√5 प्लस और बटे 2√5, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको लिखने का और तरीका हो सकता है, तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 16 बटे 2√5 प्लस 5 बटे √2√5। अब ये कट सकता है, इसको हमने 2 अलग अलग भागों में तोड़ दिया। नीचे को देखिए वही चीज़ है, सेम चीज़ जो नीचे लिखी गई है, ऊपर को अलग अलग हमने कर दिया। प्लस है तो प्लस लगाया है, माइनस होता माइनस लगाते हैं। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक ये काट सकते हैं, यहाँ से 2 1 के 2, 2 8 16 लिख सकते हैं, अर्थात 8 बटे √5 प्लस 1 बटे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बटे 2, ये इसका रूप हो सकता है बस, और कोई रूप इसका नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। और उदाहरण ले लेते हैं इसका। जैसे 27 माइनस
3√3 अपान 9 पूरा 9√3। अब इसको लिखा क्या जा सकता है, ऐसे ऐसे कट नहीं सकता, अलग अलग रूप में तोड़ेंगे। 27 अपान 9√3 माइनस 3√3 अपान 9√3। ये चीज़ इसके नीचे, एक बार इसके नीचे अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब यहाँ से देखिए 9 1 के 9 और 9 3 27, इसको लिख सकते हैं 3/√3। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 1 के 3 और 3 3 का 9, अर्थात 1/3। ये रूप बच रहा है आपका। हल करने के बाद ये रूप बच रहा है, अर्थात इसे सरलतम रूप हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हैं और देखेंगे, हम बता रहे हैं आपको गुणा करने के बारे में। अब गुणा की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि यदि यहाँ पर 2 अंडर रूट में है और प्लस √3 है, इसको आप जोड़ नहीं सकते कि ये 3 2 5 अंडर रूट हो जाएगा। √5 ये गलत है, जुड़ नहीं सकता या घट नहीं सकता कि 1 अंडर रूट हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। ये इसको हल नहीं किया जाता, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन गुणा अगर से √2 है, गुणे √3 है, तब इसको लिख सकते हैं √6। ये याद रखिएगा, ये आपका सही है। लेकिन इसको ऐसे अगर से प्लस होता तो √5 लिखते तो ये गलत होता। ये यही सही है। ऐसे √10 है, गुणे √15 है, इसको लिख सकते हैं √150। ये सही है, आप गुणा कर सकते हैं। प्लस होगा माइनस होगा कुछ नहीं होगा, ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे। या तो ये √2 हो या तो ये √3 हो, तब जुड़ घट जा सकता है। लेकिन यदि दोनों चिन्ह बराबर नहीं है, सॉरी √ बराबर में नहीं है संख्याएं, तो जुड़ या घट नहीं सकती। भिन्न भिन्न है तो केवल और केवल गुणा हो सकता है। आइए बात करते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आप लोग कुछ प्रश्नों को वर्ग और वर्गमूल को हल करके लाएंगे, याद करके आएंगे, कुछ प्रश्नों को सलूशन लेकर आएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को आप जरूर से जरूर हल करेंगे। जैसे हम एक प्रश्न आपके सामने बता दे रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को आप हल करके जरूर लाइएगा। ये सब प्रश्न आप लिखते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। ये सब आप हल करके कमेंट में जरूर बताएंगे। हाँ, इसका मान क्या होगा गुणा करके आपको बताना है। ये हल करने पे क्या आएगा, आगे देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे। 3 √3 भागे 9 √3, ये प्रश्न आप हल कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपके सामने। गुणा करने को बताया गया था, तो इसको आप देख लीजिए। ये और एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा। ये इतने प्रश्नों को 6 प्रश्नों को आप हल करिएगा। इसका आंसर जो है कमेंट में आप करिएगा। अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे और कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे, ढेर सारे प्रश्नों को, और धीरे धीरे आपको कंपटीशन के मैथ की तरफ रुख करेंगे, ले चलेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों के इसी चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन करके जो है प्रश्नों को आप भेज भी सकते हैं, इस प्रश्नों का आंसर भी बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।